प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम महाकवि माघ का प्रभात वर्णन गद्य पाठ के प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। प्रश्नोत्तर से पहले आइए पाठ का सार जान लें। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन निबंध के लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने संस्कृत के महाकवि माघ के प्रभात वर्णन संबंधी हृदयस्पर्शी स्थलों को कलात्मक रूप से चित्रित किया है। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र एवं दिग्वधुओं के मानवीकरण द्वारा लेखक ने मानवीय संबंधों की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। प्रकृति के सभी उपादान अपनी अपनी क्रीड़ाओं में तल्लीन हैं। जहाँ सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को नष्ट कर जीवन और जगत को प्रकाश से परिपूर्ण कर देता है, वहीं चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से अमृत की वर्षा कर जगत को आनंद विभोर कर देता है। लेखक ने इनकी प्रतिद्वंदिता के सुंदर चित्र भी खींचे हैं। आइए गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। इसमें कुल 5 गद्यांश हैं। शुरुआत पहले गद्यांश से। क अंधकार के विकट से लेकर भाग चली तक। पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। प्रायः परीक्षाओं में पाठ एवं लेखक का नाम ही पूछा जाता है, संदर्भ नहीं पूछा जाता, किंतु आपको दोनों पता होना चाहिए ताकि आवश्यकता अनुसार आप लिख सकें। पहले संदर्भ देख लें। प्रस्तुत सार गर्भित गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत महाकवि माघ का प्रभात वर्णन निबंध पाठ से लिया गया है। इसके लेखक द्विवेदी युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और यदि दूसरा प्रश्न आता है तो उसे इस तरह से लिखें। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम महाकवि माघ का प्रभात वर्णन एवं लेखक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या। और यहाँ रेखांकित अंश है। बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। स्वामी को श्रम न देकर वे खुद ही उनके विपक्षियों का उच्छेद कर डालते हैं। यह रेखांकित अंश। आइए इसकी व्याख्या देखें। पहले आप हेडिंग डालें, रेखांकित अंश की व्याख्या। तत्पश्चात लिखना शुरू करें। लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि शक्तिशाली, तेजस्वी और वीर पुरुषों के सेवक भी संगत के कारण पराक्रमी, शक्तिशाली और वीर होते हैं। वे अपने स्वामी को कष्ट न देकर उनके कार्यों को स्वयं ही कर डालते हैं, यहाँ तक कि उनके विरोधियों को भी स्वयं ही समाप्त कर देते हैं। यही कारण है कि भगवान सूर्य के आगमन से पूर्व ही उनके सारथी अरुण ने आकर संपूर्ण अंधकार का विनाश कर दिया। इस तरह से आपको व्याख्या करनी है। भगवान सूर्यदेव का सारथी कौन है? उत्तर, भगवान सूर्यदेव का सारथी अरुण है। चौथा प्रश्न, अंधकार का शत्रु किसे बताया गया है? उत्तर, अंधकार का शत्रु महाराज अंशुमाली अर्थात भगवान सूर्यदेव को बताया गया है। पांचवा प्रश्न, अंधकार का समूल नाश किसने कर दिया? उत्तर, अंधकार का समूल नाश अरुण ने कर दिया। दूसरा संकेत देखें, ख सूर्यदेव की उदारता से लेकर करते हैं तक। तो पहला प्रश्न और उसका उत्तर एज इट इज जैसे आप पहले लिखते हैं लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या। और यहाँ रेखांकित अंश है, सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। तरफदारी तो उसे छू तक नहीं गई, पक्षपात की तो गंध तक उसमें नहीं। देखिए ना, उदय तो उसका उदयाचल पर हुआ, पर क्षण ही भर में उसने अपने नए किरण कलाप को उसी पर्वत के शिखर पर नहीं, प्रत्युत सभी पर्वतों के शिखरों पर फैलाकर उन सब की शोभा बढ़ा दी। यह रेखांकित अंश। इसकी व्याख्या। तो पहले रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग कर लें, इसके बाद लिखना शुरू करें। लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि सूर्यदेव उदार स्वभाव वाले और न्यायप्रिय हैं।
वे सभी के लिए समान रूप से हितकारी हैं। किसी के साथ पक्षपात करने अथवा अपने पराये की भावना उनमें नहीं है। यही कारण है कि वे अपनी स्वर्णिम किरणों से केवल अपने उदय स्थान वाले पर्वत शिखर को ही नहीं, अपितु सभी पर्वतों के शिखरों को आलोकित कर उनकी सुंदरता बढ़ा देते हैं। तात्पर्य यह कि उदार स्वभाव वाले सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। तीसरा प्रश्न, सूर्यदेव के स्वभाव के विषय में लेखक के क्या विचार हैं? उत्तर, सूर्यदेव के स्वभाव के विषय में लेखक का विचार है कि वे उदार, न्यायप्रिय एवं पक्षपात से रहित हैं। चौथा प्रश्न, पर्वतों के शिखरों पर पड़ती प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के विषय में क्या कहा गया है? उत्तर, पर्वतों के शिखरों पर पड़ती प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के विषय में कहा गया है कि जब किरणें समस्त पर्वतों के शिखरों पर पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पर्वतों ने गुल दोपहरिया के पुष्पों के समान लाल रंग की मुकुट अपने शीश पर धारण कर लिए हों। पांचवा प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश में सूर्यदेव की उदारता के आधार पर किसके संदर्भ में और क्या कहा गया है? उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश में सूर्यदेव की उदारता के आधार पर सज्जन एवं उदार हृदय वाले व्यक्तियों की वसुधैव कुटुंबकम की भावना अर्थात स्वभाव के विषय में कहा गया है। तीसरा संकेत, संकेत ग, उदयाचल से लेकर के आ गया तक। तो पहले प्रश्न को आप लिखेंगे पाठ का नाम और लेखक का नाम। दूसरा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या, और यहाँ रेखांकित अंश है, उदयाचल के शिखर रूप आंगन में बाल सूर्य को खेलते हुए धीरे धीरे रेंगते देख पद्मिनियों को बड़ा प्रमोद हुआ। सुंदर बालक को आंगन में जान पाण चलते देख स्त्रियों का प्रसन्न होना स्वाभाविक ही है। व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालें और फिर इस तरह से व्याख्या करें। लेखक या निबंधकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सूर्य को बालक और आकाश को मां के रूप में चित्रित करते हुए कहते हैं कि जब सूर्य उदित होता है तो वह शिशु के समान प्रतीत होता है। धीरे धीरे जब वह उदयाचल के शिखर की ओर बढ़ता है तो ऐसा लगता है मानो वह उदयाचल रूपी आंगन में क्रीड़ाएं कर रहा हो। जिस प्रकार घर के आंगन में बालक को घुटने के बल चलते देखकर घर की महिलाओं को प्रसन्नता होती है, वैसे ही प्रातःकालीन बाल सूर्य को उदयाचल के शिखर पर धीरे धीरे चलते देखकर कमलिनियों को अत्यधिक आनंद प्राप्त हुआ। वे बाल सूर्य के अद्भुत रूप को देखकर हर्षित होने लगीं। तीसरा, सूर्योदय के समय कमल और कमलिनियों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, सूर्योदय के समय कमल और कमलिनियों पर यह प्रभाव पड़ा कि वे विकसित होने लगी अर्थात खिलने लगी। चौथा, उदित होते समय सूर्य किस प्रकार दिखाई पड़ता है? उत्तर, उदित होते समय सूर्य शिशु के समान दिखाई पड़ता है। जब वह धीरे धीरे उदयाचल के शिखर की ओर बढ़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वह उदयाचल रूपी आंगन में क्रीड़ाएं कर रहा हो। ध्यान दीजिएगा, जिस पैराग्राफ पर प्रश्न है उसी पैराग्राफ या अनुच्छेद के आधार पर उत्तर देना है। यहाँ यह नहीं लिखना है कि प्रातःकाल के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, क्योंकि वह इस अनुच्छेद में नहीं है, इसलिए उत्तर आपका ये होगा। किसे देखकर कमलिनियां आनंदित हुई? उत्तर, प्रातःकालीन बाल सूर्य को उदयाचल के शिखर पर धीरे धीरे चलते हुए देखकर कमलिनियां आनंदित हुई। चौथा संकेत घ, आकाश में से लेकर लाल हो गया हो। तो पहला प्रश्न आप करेंगे, प्रश्न उत्तर पहली बार आप दे चुके हैं खंड क में। दूसरे पर आइए, रेखांकित अंश की व्याख्या, और यहाँ रेखांकित अंश है, आकाश में सूर्य के दिखाई देते ही नदियों ने विलक्षण ही रूप धारण किया। दोनों तटों या कगारों के बीच से बहते हुए जल पर सूर्य की लाल लाल प्रातःकालीन धूप जो पड़ी तो वह जल परिपक्व मदिरा के रंग सदृश हो गया। अब इसकी व्याख्या देखें। रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सूर्य की लाल किरणों के कारण नदियों के लाल हुए जल की शोभा का
आलंकारिक वर्णन करते हुए कहते हैं कि सूर्य उदित होने के बाद जैसे ही आकाश में थोड़ा ऊपर उठा तो उसके लाल लाल किरणें नदियों के जल पर पड़ने लगीं। इसके परिणाम स्वरूप नदियों ने एक अलग ही रूप धारण कर लिया। नदियों के दोनों किनारों के बीच बहती हुई जलधारा मदिरा के समान दिखाई देने लगी, अर्थात नदियों का जल पक्की मदिरा के समान लालिमा युक्त हो गया। तीसरा, प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ने पर नदियों का जल किस प्रकार प्रतीत होने लगा? उत्तर, प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ने पर नदियों का जल परिपक्व मदिरा के समान प्रतीत होने लगा। परिपक्व मदिरा, मदिरा का रंग लालिमा युक्त होता है। चौथा, यहां होने लगा, ये ध्यान रखिएगा, होने लगा। प्रस्तुत गद्यांश में अंधकार की तुलना किससे की गई है? उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश में अंधकार की तुलना हाथियों की घटा से की गई है। और पांचवा प्रश्न, सूर्य की किरण बाण ने किसे नष्ट किया? उत्तर, सूर्य की किरण बाण ने अंधकार रूपी हाथियों की घटा को नष्ट किया। और अंतिम पांचवा संकेत, तारों का समुदाय से लेकर के कहती है तक। तो पहला प्रश्न आप पहले की तरह कर लेंगे। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, बात यह है कि शत्रु की बदौलत ही जिन लोगों को संपत्ति और प्रभुता प्राप्त होती है उनको भी मार भगाना पड़ता है। शत्रु के साथ ही उनका भी विनाश साधन करना ही पड़ता है, न करने से भय का कारण बना ही रहता है। राजनीति यही कहती है। रेखांकित अंश है, तो इसकी व्याख्या देखें। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी राजनीति के गूढ़ सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि शत्रु का सहयोगी भी शत्रु होता है, अतः उसे भी नष्ट कर देना चाहिए, अन्यथा वे घातक सिद्ध हो सकते हैं। यही कारण है कि अंधकार को नष्ट करने के बाद सूर्य को तारों का भी विनाश करना पड़ा है। अंधकार बड़ा शत्रु है, अतः सूर्य पहले उसे नष्ट करता है, तत्पश्चात अंधकार के सहयोगी तारों को भी वह निकाल फेंकता है। राजनीति का यही सिद्धांत है कि सबसे पहले बड़े शत्रु को परास्त करो, तत्पश्चात छोटे शत्रु को भी समाप्त कर दो, अन्यथा भय का कारण बना ही रहेगा। तीसरा प्रश्न, तारों का समूह देखने में कैसा प्रतीत होता है? उत्तर, तारों का समूह सभ्य और भला प्रतीत होता है, यानी तारों का समूह देखने में सभ्य और भला प्रतीत होता है। चौथा प्रश्न, गद्यांश के अनुसार राजनीति क्या कहती है? उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार राजनीति यही कहती है कि शत्रु का सहयोगी भी शत्रु होता है, अतः शत्रु के साथ उसके सहयोगियों को भी नष्ट कर देना चाहिए, अन्यथा वो घातक सिद्ध हो सकते हैं। और अंतिम पांचवा प्रश्न, सूर्योदय का प्रमुख प्रयोजन क्या होता है? उत्तर, सूर्योदय का प्रमुख प्रयोजन अंधकार का विनाश करना होता है। तो इस तरह से आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न और उनके उत्तर हैं। यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह हो या आपके यहाँ कोई दूसरी किताब चलती हो और उसमें कोई अन्य प्रश्न हो तो कमेंट कीजिएगा, उत्तर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।